हो गया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। स्टैटिक जीके में हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक जीके और 2-3 क्लास और चलेगा, है ना। उसके बाद फिर आप लोग का टेस्ट के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट जो आपका समितियां है, महत्वपूर्ण जो आपका समितियां है, उसके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो कमिटीज है, इसको भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक समिति किस लिए बनी है या कौन से विषय से संबंधित है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एसके धर समिति, है ना। एसके धर समिति ये किस लिए बना था? भाषाई प्रांत आयोग के लिए, कि अलग अलग प्रांत में कौन कौन सा भाषा होना चाहिए या फिर पूरे देश में कौन सी भाषा होनी चाहिए, उसके लिए आपका एक समिति बना था, जिसको क्या बोला आपका? एसके धर समिति। अभी प्रेजेंट में हमारा राष्ट्रीय भाषा कौन सा है? राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं, है ना। हम लोग भले आम बोलचाल में क्या बोल देते, राष्ट्रीय भाषा बोल देते हिंदी को, लेकिन वो बेसिकली क्या है? राजभाषा है। राजभाषा या फिर इसको और क्या बोला जाता है? ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है कि अभी एक वैकेंसी आई है ओरिएंटल इंश्योरेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, प्रशासनिक अधिकारी का पोस्ट आया है। तो आप लोग जिनको डालना है डाल सकते हैं, है ना। स्टार्टिंग सैलरी आपका अप्रोक्स 60 से 70,000 के आसपास रहेगी, है ना। तो उसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट का मतलब अकाउंट्स वालों के अलग है, एक चुरियल वगैरह है, और एक है आपका नॉर्मल जर्नलिस्ट का भी वैकेंसी है। तो टोटल 100 वैकेंसी आई है। तो जिनको भी इच्छुक है वो डाल सकते हैं ना। और प्रेजेंटली मैं वही काम कर रहा हूँ, है ना। चलो आगे देखते हैं। एसके धर समिति कहाँ पर है आपके? ये कौन सा है? भाषाई प्रांत आयोग से संबंधित है ये। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपका जेवीपी समिति करके बोला जाता है, जेवीपी कमिटी। जेवीपी, तो जेवीपी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? जे से होता है आपका जवाहरलाल नेहरू, वी से आपका वल्लभ भाई पटेल, और पी से आपका पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया के बारे में कोई जानते क्या? कुछ कौन है, क्या थे? ना 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 ना, और कोई? नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। वो तो श्री रामल्लू करके है ना, वो अलग है ना। रामलू करके। ये बेसिकली क्या हुआ कि 1939 या 40 के आसपास क्या हुआ था, जो कांग्रेस का चुनाव हुआ था ना, उसमें वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी क्या हुए थे आपका? जीते थे। तो उन्हीं को अध्यक्ष बनाना था, लेकिन गांधी जी क्या थे? विरोध में थे थोड़े से, क्योंकि ये गरम दल वाले थे, गरम खून के आदमी थे, है ना। तो उन्होंने फिर क्या किया? गांधी जी ने विरोध मतलब थोड़ा सा अपनी असहमति दिखाई। तो फिर क्या हुआ कि जो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कर दिया? अध्यक्ष मतलब नहीं करूंगा करके छोड़ दिए। उसके बाद फिर किनको बनाया गया कांग्रेस का अध्यक्ष? पट्टाभी सीतारामैया को, है ना। तो चल ये भी मतलब दमदार व्यक्तित्व थे, ये बोलना चाह रहा था, ठीक है। चलो तो ये आपका ये भी वही है आपका भाषाई प्रांत मतलब राज्यों में धर आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए कमेटी बना था, जेवीपी कमेटी। और इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई कारक को भी खारिज कर दिया। तो पहले क्या हो रहा था कि बीच में जब हम लोग भाषा की बात कर रहे थे, तो उस समय क्या था कि जो भी राज्य का गठन होगा कौन से आधार पर होगा? भाषा के आधार पर करके, है ना। फिर बाद में बोले कि ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा करके, है ना। फिर सब अपना अपना राग अपनाने लगे, तो इन्होंने ये खारिज कर दिया था, बस इतना याद रखो। उसके नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट आपका स्वर्ण सिंह समिति या फिर स्वर्ण सिंह समिति, है ना। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है आपका? मौलिक कर्तव्य, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्य से समिति है ये, मौलिक कर्तव्य से, क्योंकि बेसिकली हम लोग को संविधान में क्या मिला था? मौलिक अधिकार तो मिला था, है ना। मौलिक अधिकार मिला था, राइट्स तो मिला था, लेकिन हमारे दायित्व या फिर कर्तव्य हमको नहीं था। तो इसीलिए आपका मौलिक कर्तव्य आपका ये डाला गया। इसके समिति कौन किसको बोला गया? स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्षता में आपका ये बनाया गया कि भाई ये किसको मौलिक कर्तव्य के बारे में बताओ करके। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका सरकारिया आयोग, है ना। सरकारिया आयोग, तो ये बेसिकली केंद्र और राज्य संबंधों को जांच करने के लिए आपका क्या बना था? सरकारिया आयोग। तो याद रखने के लिए आप सरकार है तो आपका सेंट्रल भी देखेगा और स्टेट भी देखेगा, है ना। तो सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंधों से मतलब आपका उसको जांच करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका बीजी खेर। बीजी खेर समिति किससे संबंधित है? प्रथम आधिकारिक भाषा आयोग के लिए इन समिति का बनाया था बीजी खेर समिति।
उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, ये वाला है ना, एलएम सिंघवी समिति है ना, एलएम सिंघवी समिति किससे रिलेटेड है आपका? पंचायती राज संस्थानों के लिए, जिसमें 1/3 SC ST आरक्षण की भी बात किया गया था, है ना। तो ये एलएम सिंघवी समिति ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पंचायती राज में ये दोनों है, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति, है ना। तो बलवंत राय मेहता समिति क्या बोला था आपका? त्रिस्तरीय बोला था। क्या बोला था बलवंत राय मेहता समिति? त्रिस्तरीय बोला था कि भाई जो भी आपका पंचायती राज होगा वो त्रिस्तरीय होगा। त्रिस्तरीय में क्या हो जाएगा आपका? ग्राम पंचायत हो गया, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत, है ना। तो ये 3 प्रकार से, उसी प्रकार से आपका ये अशोक मेहता कमेटी आया था, अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति क्या बोला था आपका? 2 स्तरीय बोला था, है ना, 2 स्तरीय होगा आपका, है ना। तो इस तरह से कौन बोला था? अशोक मेहता। तो ये 2 स्तरीय वाला है और ये 3 स्तरीय वाला है। तो ये बलवंत राय मेहता 1 2 3 और ये 1 और 2 बस, है ना। तो ये आपका अशोक मेहता 2 हो जाएगा और बलवंत राय मेहता 3 हो जाएगा। तो ये दोनों पंचायती राज में जब पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा इसमें डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एक आया था मंडल आयोग, आया था बीपी मंडल आयोग, है ना। मंडल आयोग बेसिकली आपका ओबीसी के लिए आपका 27% आरक्षण के लिए आपका ये आयोग बना था, है ना। मंडल आयोग, है ना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बीपी मंडल, है ना। बीपी मंडल आयोग किसके से रिलेटेड है? ओबीसी को आरक्षण के लिए। उसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए, है ना। बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति बनी है आपका? मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा। उसके नेक्स्ट आपका लाकड़वाला समिति या लकड़वाला समिति बोला जाता है, लाकड़वाला समिति या लकड़वाला समिति। ये बेसिकली भारत में जो गरीब है उसके आकलन को नापने के लिए और उनके विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए आपका ये बनाया था आपका लाकड़वाला समिति, है ना। लाकड़वाला समिति गरीबी से संबंधित है, इतना याद रखना, है ना। लाकड़वाला समिति गरीबी, है ना, गरीबी से याद रखना। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका राजा चिलैया समिति, है ना। राजा चिलैया, है ना, स्पेलिंग थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है ना, चिलैया करके, ठीक है। तो राजा चिलैया समिति किससे संबंधित है? कर सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर सुधार, मतलब टैक्स में आपको क्या क्या चेंजेस ला सकते, उसके लिए कौन सा समिति बना था? राजा चिलैया समिति, है ना, राजा चिलैया समिति। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रघुराम राजन समिति। रघुराम राजन को पता ही है कौन है? कौन है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर, है ना। आरबीआई के पूर्व गवर्नर, कई लोग के पास नोट होगा ना, उसमें इन्हीं का साइन होगा, है ना, ठीक है। तो रघुराम राजन, है ना, रघुराम राजन समिति किससे संबंधित है? वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर में आपका सुधार के लिए आपका क्या बना था? रघुराम राजन समिति बना था। तो इंपॉर्टेंट में यही सारा चीज था जिसको आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद एक नरसिम्हन समिति भी बना था, है ना। नरसिम्हन समिति किसके लिए बना था? ये भी वित्तीय सुधार और बैंकिंग सुधार के लिए आपको बना था। कौन सा? नरसिम्हन समिति, है ना, नरसिम्हन समिति। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो आपका तकनीकी है उनके कब आया। तो भारत में जो प्रसारण की शुरुआत हुई थी, पहली बार प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी आपका? 1927 में। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना, है ना। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी आपका? 1936 में। तो ये ऑल इंडिया रेडियो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों के पास जो रेडियो वगैरह सुनने के लिए आप जो अभी देख रहे हो ना, पहले क्या था कि रेडियो ही साधन था, पहले तो टीवी वैसा कुछ था नहीं, है ना। तो रेडियो से मेनली आपका सुना जाता था, है ना। तो ये आपका ना 1936 में। टेलीविजन की शुरुआत कब हुई आपका? 1959 में। 1959 में टेलीविजन की शुरुआत हुई। उसके बाद फिर रंगीन टीवी कब आया आपका? 1982 में आया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस टेलीविजन की शुरुआत 1959। रेलवे का शुरुआत इंपॉर्टेंट है आपका 16 अप्रैल 1853 में, है ना, 1853 में। कहां से कहां तक चला था ये ट्रेन? पहला मुंबई से थाने के बीच में चला था, है ना, मुंबई से थाने के बीच में। दोनों कहां पर है? महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो ये 1853 में। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चली थी वो आपका 1925 में चली थी, 1925 में। उसके डाक टिकट का पहला अंक जो जारी किया गया आपका 1825 में था, है ना, डाक टिकट वाला। उसके बाद फिर सबसे पहली टेलीग्राफ लाइन,
तो पहले क्या होता था कि जैसे हम लोग अभी कुछ मेल वगैरह कर देते ना, तो पहले टेलीग्राफ भेजा जाता था, इधर एंट्री करते थे और सामने वाले के सिस्टम में फिर वो आपका प्रिंट होके निकलता था इस टाइप का, है ना। तो वो थोड़ा टेलीग्राफ का जमाना था, है ना। इसी को देख के फिर बाद में टेलीग्राम ये सब जो बोलते हैं ना वो सब आया, है ना। उसके बाद फिर पहला अखबार कब बनाया था आपका? 1781 में, है ना। और ये इसका क्या नाम था पहला अखबार का? बंगाल गजट, है ना। बंगाल गजट, जिसको जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरुआत किया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, है ना। बंगाल गजट भारत का पहला अखबार। उसके बाद पहले परमाणु पावर स्टेशन, है ना। पहला परमाणु पावर स्टेशन 1969 में बना, और ये कहां पर शुरुआत किया गया? तारापुर, है ना। पहला परमाणु स्टेशन, तो तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र में तारापुर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पहला परमाणु परीक्षण किया गया कहां, कब किया गया? 1974 में किया गया, पोखरण, है ना। मूवी भी आया था, आप लोग देखे होंगे। तो एक मिनट, अभी कोई रेंट में रहते कि रेंट में का तुम्हारा घर है? अच्छा, तुम रेंट में, और कोई? अच्छा ठीक है। नहीं, लड़कियों में पूछ रहा हूँ क्योंकि एक बच्ची को ना साथ में रहना या फिर उनके आसपास चाहिए था, इसलिए। तो कोई है रूम शेयरिंग वाले? कोई है? सिंगल वाले हैं? ठीक है, तुम्हारा तो सिंगल है। और तुम लोग का कैसा है? फैमिली, बाकी और कोई नहीं है? ठीक है, चलो देखते हैं, जुगाड़ करते हैं। चलो, हाँ, कहां पर थे हम लोग अभी? पहला परमाणु परीक्षण, है ना। पहला परमाणु परीक्षण कहां पर हुआ? पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1974 में। कहां पर? पोखरण में। पहला उपग्रह जो अब आपका बनाया गया, कब बनाया गया? 1975 में। क्या नाम था उसका? आर्यभट्ट, है ना। आर्यभट्ट था उसका नाम। क्या? पहला उपग्रह 1975 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। उसके बाद इंटरनेट का जमाना कब से है आपका? इंटरनेट जो है आपका 1995 से, है ना। 1995 से। और 1995 से जो बाद में पैदा, उसको क्या बोला जाता है? जनरेशन जी बोला जाता है क्या? जेड है क्या? अच्छा, जनरेशन जेनसी, ओके, हाँ, जेन जी, हाँ, जेन जी बोलते हैं ना। जनरेशन जी तो बोल रहे हो तुम लोग, उसको 60 पम और बोल दे रहे हो, है ना। जेन जी बोला जाता है, फिर जनरेशन जी बोला जाता है। अभी आजकल न्यूज़पेपर वगैरह में ना, आजकल ये सब शॉर्टकट आपको पता पूछा जाता है। तो ऐसे बच्चे जो आपका इंटरनेट के साथ ही पैदा हुए थे, उन बच्चों को क्या बोला जाता है? जनरेशन जी में, है ना। तो देख लो कौन कौन है ना, ठीक। तो ये आपका ये नया टर्मिनोलॉजी है ना, ये सब आपका न्यूज वगैरह में चलते रहता है। 15 अगस्त 1995 में आपका पहली बार इंटरनेट आया था, और BSNL द्वारा पहली बार शुरू किया गया था। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट में हम लोग देख लेते हैं, भारत के पहले अखबारी कागज कारखाना स्थापित किया गया नेपानगर, मध्य प्रदेश में, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो आपका प्लेसेस है, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है कि कौन कौन सा क्या क्या नाम है ना। इंपॉर्टेंट ही देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी किसको बोला जाता है? कोचीन को बोला जाता है ना। कोचीन को बोला जाता है। उसके बाद फिर सूर्योदय का देश कौन सा है? जापान में, क्योंकि सबसे पहला सूर्य की किरण कहां पर पड़ती है? जापान में, क्योंकि सूर्य कौन सी दिशा में उगता है? पूर्व से ही उगता है ना, हाँ।
ठीक है, तो ये आपका किधर है, आपका जापान यहां पर पड़ता है। तो सूर्य का पहला किरण भी कहां पर पड़ता है, आपका जापान में पड़ता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, सूर्योदय का देश बोला जाता है ना। उसके बाद ब्लू माउंटेन्स, नीलगिरी हिल्स, ये तो आपको नॉर्मल पता ही है ना, इसमें तो कुछ और जानने वाला नहीं है। लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो ये लिखा है आपका पंजाब। 5 दोआब है ना, 5 दोआब का संगम है ना, 5 दोआब मतलब नदी का दोआब। कौन कौन सा नदी है पंजाब में? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास है ना, व्यास। ठीक है, तो ये याद रखना है ना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा नदी है। तो झेलम, चिनाब, रावी, ये सतलज को बाद में बोला, व्यास, उसके बाद फिर आपका सतलज है ना। कई बार क्या होता है, इसका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर करके। तो सबसे ऊपर में कौन पड़ेगा आपका? झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर आपका सतलज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं, 7 पहाड़ियों का नगर बोला जाता है रोम को है ना। 7 पहाड़ियों का नगर या पॉप का शहर किसको बोला जाता है? रोम को बोला जाता है। उसके बाद फिर और इंपॉर्टेंट में देखें तो देखते हैं आपका बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किसको बोला जाता है? आपका दामोदर नदी को बोला जाता है ना, दामोदर नदी को बोला जाता है। दामोदर नदी को बोलने के पीछे रीजन ये है कि वो भी कैसी टाइप की, आपका जिधर मन करती उधर बह जाती है ना, तो तुम्हारे घर भी आ सकती इस टाइप का। तो इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे चीज को क्या करते जाती है, मतलब वो तो अच्छा है ही, लेकिन वो आपका क्या बर्बाद भी करते जाती ज्यादातर है ना। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? बंगाल का शोक बोला जाता है। किसको? दामोदर नदी को। उसके बाद महलों का शहर कौन सा है? कोलकाता। महलों का शहर कौन सा है? कोलकाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते थे आपका गेटवे ऑफ इंडिया या फिर भारत का प्रवेश द्वार कहां पर है? मुंबई। मुंबई को बोला जाता है क्योंकि पहले क्या होता था, जितने भी अंग्रेज आए, अंग्रेज कैसे आए आपका, कहां से आए? मुंबई होती है, क्योंकि उनका ये इधर से आया ना, इंग्लैंड में इधर था, इधर से ऐसा होते हुए आपका कहां पर है? यहां पर है। तो यहां कौन सा पड़ेगा आपका? सबसे पास में मुंबई पड़ेगा। और कब आए थे आपका ये? अच्छा, इसका फिर एक बार राजा आया था, राजा जॉर्ज पंचम है ना। जॉर्ज पंचम आए थे अपनी वाइफ के साथ है ना। तो पहली बार जॉर्ज पंचम आया था, तो उसी की याद में क्या बनाया गया था आपका? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था उनके स्वागत के लिए। तो अभी भी आप लोग देखते हैं ना, जो गेटवे ऑफ इंडिया वो वही गेटवे ऑफ इंडिया है। ठीक है चलो, अभी क्या हुआ कि एक हैती करके एक आतंकवादी समूह है, वो क्या हुआ, पहले क्या होता था, ये वाले एरिया में ना, ये जो आपका बना हुआ है ना, ये वाले एरिया में क्या हो गया आपका, अभी पूरा कवर कर लिए है ना, ये वाले एरिया में। तो जो भी जाता है उसको पूरा लूटपाट कर लेता है। तो अभी क्या है कि जैसे आपको इधर से जाना है तो पूरा ऐसा घूम के ऐसा जाना पड़ेगा। पहले क्या था कि यहां से शॉर्टकट जा सकता था। अभी हैती करके एक आतंकवादी समूह है, वो अब घेर लिया इस एरिया को कि कोई भी नहीं जा पाएगा, है ना। तो चल रहा है उसकी कहानी, एक करंट का न्यूज है। उसके सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? क्यूबा को, है ना। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा। तो क्यूब टाइप का रहता है ना, छोटे छोटे सुगर, इस टाइप के याद रख सकते हो। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये हो जाएगा आपका क्यूबा। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में हम लोग अगर देखें तो आपका चीन का शोक किसको बोला जाता है? हांगो नदी को, है ना। हांगो नदी को क्या बोला जाता है? चीन का शोक बोला जाता है हांगो नदी को, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट में मध्य रात्रि के सूर्य का देश, है ना। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको बोला जाता है? नॉर्वे को बोला जाता है ना, नॉर्वे को। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, भूमध्य सागर का द्वार या फिर चाबी किसको बोला जाता है? जिब्राल्टर को, है ना, जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर भूमध्य सागर का द्वार या चाबी। जैसे वही बोला ना आपका, जिब्राल्टर संधि आपका यहीं पर बना हुआ है ना। ये आपका क्या है? भूमध्य सागर ये है। तो यहां से जाने के लिए आपका जिब्राल्टर संधि बनी है, जहां से आपका जाते हैं ना। तो ये भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में अगर देखा जाए, बहुत सारा चीज है उसमें, अपने को उतना ध्यान नहीं देना है। भारत का बगीचा किसको बोला जाता है? बेंगलोर को बोला जाता है। भारत का बगीचा बेंगलोर को, बगीचा या गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलोर हो गया। उसके बाद भारत में मसालों का बगीचा किसको बोला जाता है? केरल को बोला जाता है। और पहले ये बोला जाता था कि जो फॉरेनर्स है, यूरोपीय लोग हैं, वो खासकर ज्यादातर आपका मसालों के दीवाने हो गए थे। तो लोग 1 किलो आपका काली मिर्च और वो सब ले जाते थे, और उधर 1 किलो सोना देके जाते थे, इस टाइप का, है ना। हाँ, तो इसीलिए भारत और ज्यादा
सोना वाला पार्टी था ना, मतलब सोने का भंडारा हो गया था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे सब लूटते गए है ना, ठीक। चलो, तो ये क्या हुआ, मसालों का बगीचा कहां पर है, केरल, केरल को बोला जाता है ना मसालों का बगीचा। तो केरल ही सबसे पास पड़ता था, क्योंकि फिर उधर से लोग आते थे, तो नीचे साइड पहुंच गए, है ना। देन नेक्स्ट चलते हैं आपका इंपॉर्टेंट में, 7 टापुओं का नगर किनको बोला जाता है, मुंबई को बोला जाता है, क्योंकि मुंबई बेसिकली क्या था, टापू था, 7 अलग अलग टापू था, फिर बीच में उसको धीरे धीरे क्या हुआ, मिट्टी उट्टी पाट वाट के क्या कर दिए, उसको शहर बना दिए, है ना। तो बेसिकली वो क्या था, आपका 7 टापू था, जिसको बनाया गया, आपका शहर बना दिया गया पूरा मुंबई, है ना। उसके झीलों का नगर किसको बोला जाता है, श्रीनगर को बोला जाता है। श्रीनगर में जाएंगे तो आपका झील वगैरह बना हुआ है, और वहां पर सबसे फेमस झील कौन सा है, डल झील, है ना, डल झील। जनरली कई सारे जो पर्यटक जाते, कहां जाते, डल झील में जाते हैं, और वहां पर फिर झील में क्या बना हुआ है, बोट बना हुआ है ना, झील में बोट हाउस बना हुआ है, बोट हाउस, है ना। तो आप लोग बढ़िया पानी के अंदर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, मतलब बोट ही बना हुआ, उसमें घर बना दिए, है ना। और वो लोग, आपका उन लोग का जीवन भी वैसे ही चलता है, वो लोग जो सामान वगैरह भी बेचते हैं ना, बोट में ऐसे सामान बेचते हैं, ठीक है, बोट में ले जाके, है ना, तुम्हारे घर के पास आ जाएंगे, चाय पियोगे करके, ना, ठीक है, इस तरह से वहां पर बना हुआ। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद फिर मंदिरों और घाटों का नगर किसको बोला जाता है, वाराणसी को बोला जाता है। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, कश्मीर को बोला जाता है ना, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कश्मीर को बोला जाता है। और आप जैसे जाएंगे ना, कश्मीर में जाएंगे तो वहां भी बहुत अच्छे सुंदर सुंदर जगह बना हुआ है आपका। ज्यादातर आपको सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, और पहलगांव करके आपका जगह है, वो सब जगहों को आप ज्यादातर आपका घुमाया जाता है, ठीक है। तो जल्दी जॉब लगाओ और घूमने जाओ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन कौन से है। अगर इंपॉर्टेंट में देखा जाए तो आपका, तो उसमें सबसे पहले आपका बकिंगम पैलेस कहां पर है, आपका लंदन में, है ना, बकिंगम पैलेस लंदन में। उसके बाद और इंपॉर्टेंट देखिए तो आपका ग्रैंड कैन्यन करके आपका एरिजोना यूएसए में है। उसके बाद झुकी हुई मीनार कहां पर पड़ेगी, आपका झुकी हुई मीनार, हाँ पीसा, पीसा है ना, झुकी हुई मीनार कहां पर है, आपका पीसा, पीसा इटली में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर रेड स्क्वायर कहां पर है, रेड स्क्वायर क्रेमलिन मास्को, मास्को किसका है, आपका रशिया, है ना, रशिया, रशिया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग आगे इंपॉर्टेंट में, और भी अगर देखा जाए तो कोलोजियम जो दिखाया था ना, 7 वंडर्स में भी आता है, कहां पर है, रोम में, है ना, रोम का कोलोजियम। काबा कहां पर पड़ेगा, आपका मक्का में पड़ेगा, है ना, मक्का में। एफिल टावर कहां पर है, पेरिस में। ये सब इंपॉर्टेंट है ना, एफिल टावर आपका पेरिस में है। उसके पिरामिड कहां दिखाई देगी, वो आपको मिस्र में दिखाई देगी, है ना। उसके बाद फिर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर है, न्यूयॉर्क में, है ना। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी और कल देखे थे हम लोग, नहीं यूनिटी नहीं देखे थे, क्राइस्ट द रिडीमर, है ना, क्राइस्ट द रिडीमर। तो इस टाइप का जो खड़े रहते हैं ना, वो क्या है, क्राइस्ट द रिडीमर है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इस टाइप का खड़े रहते हैं ना, एक चीज को पकड़ के मशाल लिया जो भी है ना, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है ना। तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। उसके बाद फिर व्हाइट हाउस कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में, है ना, व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में। और ये जो हमारा व्हाइट हाउस जो बना हुआ है, जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो, नगर निगम वाला, वो उसी शेप में बना हुआ है, मतलब उस टाइप का ही बना हुआ है, ठीक है, हाँ सेम बना हुआ है, बाकी क्वालिटी थोड़ा अलग रहेगा, है ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये तो आपका इंडिया में सबको पता ही है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंप्यूटर के लिए एक चीज मुझे अच्छा लगा था तो रख लिया था इसको, है ना। अभी प्रेजेंट में भारत के सुपर कंप्यूटर में कौन कौन सा कंप्यूटर है, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एरावत, एक कंप्यूटर वाले एग्जाम में आ सकता है ना, कि मतलब ये इंपॉर्टेंट, भारत का सुपर कंप्यूटर में एरावत है। इसको कौन बनाया, आपका सीडेट पुणे द्वारा निर्माण किया गया है। उसके बाद एक और आपका सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, पूछ सकते हैं कि इनमें से सुपर कंप्यूटर कौन कौन से है या फिर क्या क्या है, या एरावत क्या है करके, अब हाथी करके मत मार के आ जाना, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली आपका सुपर कंप्यूटर है ना। दूसरा है आपका परम सिद्धि, है ना, परम सिद्धि। और तीसरा जो है आपका वो कौन सा है, प्रत्युष। तो ये सारे क्या आपके सुपर कंप्यूटर है ना, एरावत, परम सिद्धि और प्रत्युष, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते अलग अलग जनजाति अलग अलग देशों में या अलग अलग आपका कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पिग्मी,
जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को करा रहा हूं ना। पिग्मी, पिग्मी कहां पर पाया जाएगा? कांगो जायरे में, आपका अफ्रीकन कंट्री है आपका, है ना। तो पिग्मी यहां पर पाया जाता है, कांगो और जायरे। आप लोग अभी नया रायपुर जाओगे ना तो आधा से ज्यादा लोग आपको अफ्रीकन लोग ही दिखेंगे, है ना। हाँ, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में क्या हो जाता है आपका, हाँ, फॉरेनर जो बच्चे हैं ना उनको सस्ते फीस में पढ़ाया जाता है ना, तो आधा से ज्यादा आपको पूरे मेरे से भी 2 गुना काले दिखेंगे, है ना। ठीक, तो ऐसा, और घुंघरालू वाला और ज्यादा, है ना। ठीक, तो ये आपका पिग्मी जो है आपका कहां पर है? आपका अफ्रीका का, है ना। उसके जुलू, जुलू किधर है आपके? ये भी दक्षिण अफ्रीका का, है ना। जुलू दक्षिण अफ्रीका का है। मसाई भी आपका पूर्वी अफ्रीका का है। ये पिग्मी और जुलू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट में आपका आ जाएगा अफरीदी। अफरीदी पता ही है, पाकिस्तान का क्रिकेटर भी रहा है, शाहिद अफरीदी, है ना, या शाहीन अफरीदी अभी बॉलर भी है। ठीक है, तो अफरीदी कहां पर मिलेगा आपको? पाकिस्तान में। उसके बाद नेक्स्ट है एस्किमो, है ना। एस्किमो, एस्किमो किधर पाया जाता है आपका? कनाडा, ग्रीनलैंड, टुंड्रा प्रदेश, ये सब में आपका पाया जाता है एस्किमो, है ना। एस्किमो ये बेसिकली ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है ना, एस्किमो। उसके बाद फिर और इंपॉर्टेंट में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट है आपका बुशमैन। बुशमैन, बुशमैन कौन सा मरुस्थल में पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में। मतलब मैक्सिमम आपको दिखेगा, आपका जो जनजातियां है वो कहां पर दिखाई देंगी? अफ्रीका में ही दिखाई देगी, है ना, अफ्रीका में। तो बुशमैन कहां पर? कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में। उसके बाद खिरगिज करके, खिरगिज, खिरगिज आपको मध्य एशिया कजाकिस्तान में देखने को मिलेगी, खिरगिज, है ना, खिरगिज। उसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका बद्दू। बद्दू कहां मिलेगा आपको? अरब प्रदेश में आपका बद्दू मिलेगा, है ना, बद्दू अरब प्रदेश। उसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रेड इंडियन। रेड इंडियन कहां पर है आपका? अमेरिका में, है ना, रेड इंडियन अमेरिका में। तो पहले क्या हुआ, एक आदमी था, नाम थोड़ा सा भी भूल, वास्को डी गामा था या कोई और था? यही था क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वास्को डी गामा नहीं था, कोई दूसरा आदमी था। कोलंबस था, हाँ, ये वास्को डी गामा बोल दे रहे भाई, मैं बोला कुछ तो गड़बड़ लग रहा है ना। कोलंबस था, वो क्या हुआ कि इंडिया की खोज के लिए निकला था, तो कहां पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया, है ना। वो गोल गोल घूम रहा लगा लेकिन वो सीधा ही पहुंच गया। ठीक है, तो कहां पर पहुंच गया वो? अमेरिका पहुंच गया। तो बोला कि ये दैट्स आर ट्रेड यूनियंस करके ना, लाल लाल दिख रहे हैं सब करके ना। ठीक है, तो बड़ा खुश हो गया कि इंडियन मिल गया करके, लेकिन वो कहा था आपका? अमेरिका वाला था, है ना। चलो, उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो आपका राष्ट्रीय स्मारक अगर देखा जाए अलग अलग जगहों का, है ना। तो भारत में जैसे ताजमहल फेमस है, उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आपका स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी इंपॉर्टेंट है ना। चीन में आपका क्या है? इसका जो आपका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, है ना। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में आपका सिडनी में आपका ओपेरा हाउस करके है, ओपेरा हाउस है, ये थोड़ा फेमस है। उसके जापान में इंपीरियल पैलेस है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ सकते हो। ब्राजील में कौन सा आपका? क्राइस्ट द रिडीमर स्टेच्यू है ना, क्राइस्ट द रिडीमर जो आपका इस तरह से खड़ा हुआ है ना। उसके बाद फिर रूस में कौन सा है? क्रेमलिन इंपॉर्टेंट है, रूस में क्रेमलिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इटली में क्या है आपका? पिसा की झुकी मीनार है। मिस्र में पिरामिड है। और यूनान में क्या है आपका? पार्थेनॉन, है ना, जो कहां पर मिलेगा आपको? एथेंस में, है ना, यूनान एथेंस में आपका पार्थेनॉन करके आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट आपका कुछ स्टैटिक जीके था। अब थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं ना। कई लोग इंग्लिश देख के घबरा मत जाना, है ना, नॉर्मल इंग्लिश है और नॉर्मल नाम पता ही बस है उन लोग, है ना। तो कई लोग को नहीं तो घबराहट हो जाता है, अंग्रेजी में इतना सारा है करके ना, तो ऐसा नहीं समझना। उसके बाद देख लेते हैं आपका इंपॉर्टेंट आपका नेशनल पार्क्स, है ना। तो इंपॉर्टेंट जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है कहां कहां पर है या कौन सी जगह में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में कि ये नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है, बस इतना ही रहता है, वनडे एग्जाम्स में यही है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं अंडमान एंड निकोबार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार का जो भी आपका नेशनल पार्क है ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसी को कराऊंगा, है ना, जो बार बार एग्जाम में पास। पहले आपका महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है ना, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। ठीक, ये कहां पर मिलेगा आपको? अंडमान निकोबार में। दूसरा आपका कैंपबेल बे नेशनल पार्क है ना, कैंपबेल बे नेशनल पार्क कहां पर मिलेगा? अंडमान निकोबार में मिलेगा। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है ना, तो ये भी आपको कहां मिलेगा? अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सैडल पीक नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, सैडल पीक, ये भी आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा। उसके बाकी बटन है ना,
मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, है ना। तो जितना बटन है सब कहां पर है, अंडमान निकोबार में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट में। महात्मा गांधी और रानी झांसी, है ना, दो महापुरुष हो गए, या महापुरुष भी बोलेंगे, है ना, ठीक है। चलो उसके बाद बोले महिला कहाँ गई करके ना। उसके बाद कैंपबेल बे और आपका दूसरा कौन सा है आपका सैडल पिक, है ना। कैंपबेल बे और सैडल पिक, थोड़ा सा अंग्रेजी टाइप का नाम है तो अंडमान निकोबार में होगा, इस टाइप का आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये अंडमान निकोबार का था। दूसरा देखते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में क्या है आपका पापी कोंडा, है ना, पापी कोंडा नेशनल पार्क, है ना। उसके बाद श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ज्यादातर एग्जाम में आपको ये वाला पूछा जाता है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में आपका राजीव गांधी नेशनल पार्क बना हुआ है ना। राजीव गांधी ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। बाकी पापी कोंडा और जितना भी है ना वहां पर, पापी कोंडा, ये कोंडा, वो कोंडा, इस टाइप का कुछ भी कोंडा दिखाई देगा समझ जाना आंध्रा का है ना, ठीक है। चलो हाँ क्या हो गया, क्या हो गया, ओ ठीक है। चलो जगन्नाथ वहीं से आया हुआ है, मार देगा तुमसे ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में हम लोग ने ये सब जो अपना जो आपका पूर्वी राज्य है उनको छोड़ देते हैं ना, तो एग्जाम में खास करके वहीं से पूछा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा आपका मॉलिंग नेशनल पार्क है और दूसरा नामदफा नेशनल पार्क, है ना, नामदफा, है ना, नामदफा, या फिर आपका दूसरा मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, है ना। अरुणाचल प्रदेश में मॉलिंग और नामदफा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका असम में, क्या क्या है असम में, नामेरी न तेरी, है ना। तो नामेरी आपका जो है आपका वो कहां पर मिलेगा आपको, असम में मिलेगा ना, असम में नामेरी। उसके बाद फिर न तेरी नहीं है इसमें ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका मानस, मानस राष्ट्रीय पार्क, है ना, मानस है। उसके डिब्रू सखोवा, है ना, डिब्रू है ना, डिब्रू सखोवा। बेसिकली यहाँ पर असम में एक जगह है डिब्रूगढ़ करके। डिब्रूगढ़ जगह किस लिए फेमस है, चाय के लिए नहीं, चाय के लिए तो पूरा असम में ही है ना। हाँ पेट्रोल, सबसे पहले जो आपका पेट्रोलियम का भंडार ना वहीं पर मिला है, सबसे पुराना, है ना, कहां पर, डिब्रूगढ़ में। तो असम का डिब्रूगढ़ है। और जनरली यहाँ पर रंग रंग का पेट्रोलियम यूज करते हैं ना, बीपीसीएल ये वो दुनियादारी, वहां पर सिर्फ असम पेट्रोलियम ज्यादातर चलता है। और वहीं से ही पूरा जितना मैक्सिमम पेट्रोलियम आपके इधर उधर आके अलग अलग कंपनियां उसको क्या करती है, खरीद लेती है, ठीक। चलो तो यहां पर थे हम लोग, आपका नामेरी हो गया, मानस हो गया, डिब्रू सखोवा हो गया। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99% में आपका यही आपका एग्जाम में पूछा जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और यहां पर क्या मिलते हैं आपको, एक सिंग वाले गेंडे मिलते हैं ना, एक सिंग वाले गेंडे मिलते हैं। नॉर्मली स्पीड कितना होता होगा गेंडे का, मतलब कितने की स्पीड से दौड़ता होगा, वो 80 की स्पीड में दौड़ता है ना। ऐसा मत सोच रहे कि गेंडा है तो फिर आराम से चलेगा करके, है ना। हाँ वही तो, बाइक से भी तेज भागता है वो, तो कभी उसके सामने पहुंच गया तो फिर समझ जाना ना हो पाएगा तुमसे ना, ठीक है। तो वहीं पर छोड़ देना है ना, ठीक है। भले पड़े बस रहता है कि आराम से गेंडा है तो कहा दौड़ेगा करके ना, नाम ही गेंडा है उसका, काम लेकिन फुर्तीला चीता वाला है, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हम लोग, ओरांग नेशनल पार्क है ना, ओरांग नेशनल पार्क है। और दिहिंग पटकाई करके और रायमोना करके, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और डिब्रू सखोवा भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा मिलेगा आपको, मानस और काजीरंगा, ठीक है। अब वहां पर क्या है कि मेनली पेट्रोलियम है ना, अब पेट्रोल पानी में डाल दोगे तो ऊपर ही आएगा ना, तेल ऊपर आ जाता है ना, उसमें आग डाल दो तो ऐसे ही जल जाएगा, है ना, ठीक। तो नदी में ही आग है ना, मतलब वो नदी बह रही वही पेट्रोलियम है ना, तो वो थोड़ा सा भी उसको गर्मी मिलेगा तो फिर वो जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया है ना। उसके बाद फिर बिहार में आपका कौन कौन सा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि नेशनल पार्क यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दो आपका सेंचुरी है ना, नेशनल पार्क में सिर्फ यही बस है, एक ही नेशनल पार्क है, कहां पर, बिहार में, वाल्मीकि नेशनल पार्क। बाकी जो है उसका सेंचुरी है, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन
सेंचुरी करके, और आपका कन्वा लेक बर्ड सेंचुरी, यही तो दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही आपका नेशनल पार्क बस में याद रखो आप लोग, ठीक है। बिहार में वाल्मीकि बस है ना, वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और एक चीज याद रखना कि जो गंगा में आपका एक प्रकार का वो डॉल्फिन मिलता है जिसको गंगा डॉल्फिन बोला जाता है ना, हाँ, और इसको हम लोग भारत के जलीय जीव में आपका शामिल किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा हमारा? डॉल्फिन, और डॉल्फिन नहीं, गंगा डॉल्फिन, ठीक है, गंगा डॉल्फिन, ठीक है, ये चीज याद रखना। अच्छा, इस डॉल्फिन के लिए, ठीक है, क्योंकि यही पाया जाता है ना, इसीलिए। चलो आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में आप सबको पता ही है इंद्रावती नेशनल पार्क है ना, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। किधर साइड है? किधर साइड है? बस्तर साइड ही मिलेगा, और कहां मिलेगा आप लोग को, है ना, ठीक है। तो आपके इंद्रावती नेशनल पार्क, उसके बाद फिर कांगेर वैली नेशनल पार्क, ये भी वही मिलेगा, है ना, जो कुटुमसर की गुफाएं वगैरह सब इसी के अंदर में आते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात वगैरह हो गया, सब इसी में आता है ना। तो ये कांगेर वैली नेशनल पार्क है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क है ना। पहले क्या था, ये आपका एमपी में संजय नेशनल पार्क के साथ था, है ना, संजय, है ना, संजय गांधी नेशनल पार्क के साथ था। बाद में फिर छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो इसको अलग नाम दे दिया गया, छत्तीसगढ़ वाले एरिया को क्या बोल दिया गया? गुरु घासीदास नेशनल पार्क बोल दिया गया, है ना। तो ये तीन ही है। हाँ, ये अपना पूरा ये इधर बेसिकली देखो कहाँ है, छत्तीसगढ़ किधर है, इधर है ना, ये वाला एरिया में है ना, ये कोरिया वाले एरिया में है ना, इस इधर साइड, क्योंकि इधर एमपी से लगा हुआ है ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट गोवा में भी एक ही आपका नेशनल पार्क है, भगवान महावीर नेशनल पार्क है ना, या मोल्लेम नेशनल पार्क बोला जाता था, अभी नाम इसका क्या कर दिया गया है, भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा में, ठीक है। गोवा में एक है और बिहार में भी एक मिला है ना। उसके अंदर गुजरात में देख लेते, गुजरात में कौन सा है, गिर नेशनल पार्क है ना, गिर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बक नेशनल पार्क भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर गिर वाला इंपॉर्टेंट है। बताओ गिर में कौन सा है, बताओ। बताओ, अरे गिर का नहीं पता? इतना न्यूज में एडवर्टाइजमेंट देता है, उधर अमिताभ बच्चन आता है, पधारो गुजरात, क्या बोलते हैं गुजरात में, ऐसा कुछ रहता है ना, कुछ तो है ऐसा, है ना। चलो आगे देखो, तो ये गिर नेशनल पार्क हो गया गुजरात में। उसके बाद गल्फ ऑफ कच्छ है ना, कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क भी है, वंसदा नेशनल पार्क भी है, और मरीन नेशनल पार्क भी है, सिंपल है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा आपका गिर है, और दूसरा इंपॉर्टेंट आपका वंसदा नेशनल पार्क है ना, वंसदा नेशनल पार्क। और कच्छ की खाड़ी है तो आपको पता ही है कहां पर है, तो फिर आप लोग आसानी से उसको क्या कर लोगे, याद ही रहेगा ना, कच्छ का रण। और कच्छ के रण में आप एक प्रकार का विशेष प्रकार का जानवर पाया जाता है, कौन सा जानवर है? कच्छ के रण में एक विशेष प्रकार का जानवर पाया जाता है, उसका नाम है जंगली गधा, ठीक है। जंगली गधा कहां पर मिलेगा आपको? कच्छ के रण में, है ना। उसके नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हरियाणा में आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और कालेसर नेशनल पार्क है ना, कालेसर नेशनल पार्क है। तो ये तो बेसिकली पता है कि सुल्तान मूवी वगैरह भी देखे हो सब, हरियाणा लोग पूरा जितने भी रहते हैं क्या रहते हैं, थोड़ा सा हरियाणा में नहीं रहते, ये जितना भी आपको बॉडी बिल्डर वगैरह लोग रहते हैं ना, है ना, जितना कुश्ती वगैरह जो लड़ते हैं ना, वो सब क्या हरियाणा के रहते हैं ना। और ये सब जितने थोड़ा सा हट्टे कट्टे तगड़े दिखते हैं सब ज्यादातर हरियाणा के रहते हैं, ठीक है। तो यही है, तो ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क, उससे याद रखना बोला है ना। और दूसरा आपका कालेसर नेशनल पार्क है ना, कालेसर नेशनल पार्क। बेसिकली जैसे हम लोग यहाँ जैसे गांव में बच्चों के नाम रख दे रहे, गोलू छोटू ऐसे करके ना, तो बेसिकली वहां पर हरियाणा में कालू रख देते हैं नाम, ठीक है ना, ये याद रखना, कालेसर नेशनल पार्क, ठीक। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश में आपका, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, पीन वैली नेशनल पार्क है, सिंबल बारा नेशनल पार्क है, इंदर किला नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या हो जाएगा, आपका ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और दूसरा पीन वैली नेशनल पार्क। ये दो को आपको याद रखना है एग्जाम के लिए ज्यादातर, पीन वैली और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल है तो हिमकाचल तो हिमालय, इस टाइप का याद रखना।
उसके बाद ये इससे भी जम्मू कश्मीर का भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहला आपका दाचीगाम नेशनल पार्क हो गया, है ना, ये इंपॉर्टेंट है दाचीगाम। दूसरा है सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क और काजीनाग नेशनल पार्क, तो ये दो इंपॉर्टेंट है आपका, दाचीगाम और सलीम अली। सलीम अली बेसिकली कौन है? हाँ हाँ, है ना, इसको बर्ड वाचर ऑफ इंडिया बोला जाता है ना, ठीक है। या बेसिकली अभी जो रोबोट मूवी आया था ना, रोबोट अभी कौन सा आया था, 2.0, है ना, 2.0 जो आया था, उसमें जो पक्षी राजन गए थे आपका, इन्हीं के नाम पर गए थे, सलीम अली। सलीम अली बहुत सारे किताबें लिखे और पक्षियों के ऊपर, और साथ ही साथ ये क्या बोलते, पक्षियों से भी बात करते थे, है ना। कैसे किया हो? हाँ नहीं वैसे नहीं, वो है ना मूवी ऐसी बना दी काल्पनिक टाइप का, मतलब वो पक्षी के लिए अवेयर आदमी थे, इसीलिए वो ऐसा कर बोल दिया गया। हाँ, इंस्पायर्ड बाय बोल सकते हो, ठीक है, पर वो उससे रिलेटेड कुछ नहीं है ना। हाँ, रेडिएशन के कारण है ना, मेन तो रीजन वही है, रेडिएशन के कारण है। और तुम लोग का भी जो बत्ती गुल हो रहा है वो सब रेडिएशन के कारण है, पता चला कुछ दिन बाद तुम लोग भी नहीं रहोगे, है ना, क्योंकि मोबाइल को लेके ही सोते हैं हम लोग सब बेड में। तो हाँ, तो वो सब रेडिएशन आ रहा है तुम्हारा, इसलिए दिमाग कम हो रहा है, याद कम रहता है, भूला भूला सा लगता है, फिर जीवन में तकलीफें याद आती है ना, वो सब इसी से रिलेटेड है ना। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो ये क्या है आपका जम्मू कश्मीर, कहां पर है आपका जम्मू कश्मीर में, क्या क्या, दाचीगाम और सलीम अली नेशनल पार्क। अच्छा, बीच बीच में जो चीजें बोलता हूँ ना जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, वो सबको और याद रखना, क्योंकि बार बार एग्जाम में आया रहता है ना, वो सब दिमाग में चलते रहता है, वही चीज बताता हूँ। आप लिखा नहीं करके लिखना छोड़ मत देना, है ना, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद फिर लद्दाख में एक ही है, कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेमिस फेस्टिवल भी मनाया जाता है, तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि हेमिस फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है, तो आपका लद्दाख में ही मनाया जाता है ना। और हेमिस नेशनल पार्क भी कहां पर है, लद्दाख में ही है। झारखंड देख लेते हैं। झारखंड में आपका क्या है, बेतला नेशनल पार्क है, और दूसरा हजारीबाग नेशनल पार्क है। बेतला और हजारीबाग दोनों झारखंड में है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कर्नाटक में कौन कौन सा आपका, बांदीपुर नेशनल पार्क, है ना, बांदीपुर नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। अंसी नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है ना। बांदीपुर हो गया, बांदीपुर, उसके बाद फिर बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल, ये सभी इंपॉर्टेंट है कर्नाटक में जो है ना। बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल, है ना, ये तीनों आपका, ये चारों आपका कर्नाटक में, चारों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते केरल में बहुत सारा है ना, इसमें ज्यादा सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। इराविकुलम नेशनल पार्क है, माथीकेट्टन सोला नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क है और पंबादुम सोला नेशनल पार्क है। तो जितना 16 वाला आएगा सब किसका है, केरल का है ना। 16 वाला कहां का है, केरल का। और मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इसमें पेरियार है, क्योंकि पेरियार नदी है, और पेरियार नदी यहाँ भी केरल का भी आप लोग अगर स्थिति देखोगे ना, ये भी ज्यादातर लोग आपका पानी के अंदर ही, मतलब जो इसलिए गांव बना हुआ है, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर ऑटो लेके जाते हैं ना, वहां नाव लेके जाना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो ये पेरियार नेशनल पार्क है। दूसरा आपका कौन सा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ना। और तीसरा इंपॉर्टेंट है आपका अन्नामुडी, है ना, अन्नामुडी, ठीक है, अन्ना का मुड़ी ऐसा करके याद रख लें, ठीक है। तो आपका कहां पर है, आपका केरल में, है ना, केरल में, ठीक। तो ये केरल में ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा अगर नेशनल पार्क देखा जाए तो कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा जो जंगल का एरिया है ना, फॉरेस्ट एरिया, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा, ये भी पूछा जाता है, तो मध्य प्रदेश में, है ना। तो बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे ना, तो दो टाइप से मापा जाता है ना। जैसे सबसे ज्यादा अगर देखा जाए एरिया में तो कौन सा है, मध्य प्रदेश। लेकिन सबसे ज्यादा डेंसिटी में, फॉरेस्ट का डेंसिटी में कौन है आपका, तो मतलब जहां पर एरिया के हिसाब से जंगल ज्यादा है, तो कौन सा जगह है, उत्तराखंड नहीं, अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो जंगल ज्यादा है वहां पर, है ना। तो अगर देखा जाए तो डेंसिटी के हिसाब से, फॉरेस्ट डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। और पूरा अगर ओवरऑल देखा जाए भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से तो आपका मध्य प्रदेश रहेगा। तो यहां पर क्या है आपका पेच,
या इसको क्या बोला गया आपका प्रियदर्शनी नेशनल पार्क हो गया, है ना। अभी जो आपका वो जो चीता लाए थे वो कहां पर रखे थे, चीता जो लाया गया था ना दूसरे कंट्री से, कूनो में रखा गया था ना। तो ये सब याद रखना है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग तो नहीं पढ़ गए, सुनने में आया है ना। ठीक, चलो उसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ना। बांधवगढ़ नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कान्हा नेशनल पार्क ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पन्ना नेशनल पार्क ये भी ठीक है। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है आपका, इसी को आपका घासीदास बना दिए छत्तीसगढ़ में। सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया, माधव नेशनल पार्क हो गया, वन विहार नेशनल पार्क हो गया, मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, ये सभी कहां पर दिख रही है आपका। और कूनो भी है ना, कूनो भी है आपका, उसको भी याद रखना है ना, कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये और भी नेशनल पार्क है। कूनो पहले उतना फेमस नहीं था, लेकिन चीता के आने के बाद वो फेमस हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर हाँ बोलो, नहीं बता रहा हूं ना अब इंपॉर्टेंट कौन सा है ना। अब इसमें सबसे पहले पेंच है ना, पेंच है। दूसरा बांधवगढ़ है, बांधवगढ़। बांधवगढ़ में ये कि जैसे रोड वगैरह बना रहता है ना, तो ये इसका टाइगर का कोई ठिकाना नहीं रहता ना, किधर भी निकल जाता है। तो एक बार हुआ पूरा जंगल घूम लिए, मिला ही नहीं बांधवगढ़ में, है ना। जो सफारी करते, पता चला बाद में जब वापस थके हारे वापस लौटे तो रोड में ही मिल गया, है ना। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, है ना, वो भी दो दो ठो मिल गया, है ना। चलो, तो ये हो गया आपका कौन सा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, है ना। दूसरा आपका पेंच, तीसरा आपका कान्हा। कान्हा में ज्यादातर आप लोग जाओगे ना तो 90% टाइम है कि आपको नहीं दिखाई देगा, है ना। किस्मत अच्छा हुआ तो दिखाई दे देता है ना, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है कान्हा का। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका पन्ना। पन्ना जो है आपका, है ना, पन्ना नेशनल पार्क भी आपका यहीं पर है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबको याद रखना। पेंच, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना और आपका कूनो। कूनो को अभी प्रेजेंट के लिए याद रखना। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नवेगांव नेशनल पार्क है। यहां भी संजय गांधी नेशनल पार्क है, लेकिन नाम आपको बोरीविल्ली करके आपका डाल देगा ना। तो ये भी उतना है ना। चंदोली नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है, तडोबा नेशनल पार्क है। इसमें आप लोग एक ही को याद रखो, तडोबा नेशनल पार्क को आप लोग याद रखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका तडोबा। ठीक है, तडोबा। बेसिकली आप लोग देखेंगे ना महाराष्ट्र वगैरह में जाओगे तो एक वो आता है, कौन सा जगह आता है आपका, खंडाला करके, है ना। खंडाला और क्या है आपका, हाँ लोनावला और खंडाला, है ना। हाथी का खंडाला करके गाना सुने थे ना, वो वाला खंडाला। ठीक है, तो दो तीन जगह है जो मुंबई से लोग, क्योंकि मुंबई में तो पूरा कुछ ज्यादा कुछ मतलब वो ऐसा है नहीं, तो मुंबई के लोग क्या है घूमने के लिए आपका कहाँ जाते हैं, खंडाला और लोनावला जाते हैं, वो पास में है। ठीक है, तो तडोबा आपका नेशनल पार्क मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। मणिपुर है ना, मणिपुर में एक सिरोही नेशनल पार्क है और दूसरा केबुल लामजाओ, है ना। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जितना भी पढ़ रहे हो ना, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है ना, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, है ना। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये मणिपुर में है, और इसको इसमें क्या आपका तैरता हुआ नेशनल पार्क भी बोला जाता है ना। हाँ, केचुए की, केचुआ, कछुआ बोलो ना, केचुआ बोल रहे हो, मतलब केचुआ मतलब वो होता है गंगेरवा, है ना। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारा कछुआ बोलो, है ना। कछुए की बहुत सारी प्रजाति है ना। अभी प्रेजेंट में एक प्रजाति है आपको कछुए का जो आपको उड़ीसा में मिलता है, रिडले करके, क्या होता है तो नाम भूल जा रहा हूँ, रिडले करके, है ना। रिडले कुछ प्रजाति है, वो आपका सिर्फ उड़ीसा में मिलता है। वो अभी संकटग्रस्त प्रजातियों में, जिसको रेड डाटा बुक में आपका लिखा जाता है ना, रेड डाटा बुक में इसका नाम एंट्री है। ठीक है, चलो उसके बाद फिर मेघालय में दो है आपका, नोक्रेक नेशनल पार्क और बालफक्रम नेशनल पार्क, है ना। नोक्रेक और बालफक्रम, है ना, नोक्रेक, है ना, नोक्रेक और बालफक्रम। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका मिजोरम। मिजोरम में कौन सा है आपका, मुरलेन नेशनल पार्क और दूसरा आपका फवांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, है ना। तो ये फवांगपुई वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो मिजोरम में क्या मिलेगा आपको, फवांगपुई और दूसरा आपका मुरलेन। नेक्स्ट चलते हम लोग नागालैंड में। नागालैंड में आपका तांकी, है ना, तांकी नेशनल पार्क, है ना। तांकी नेशनल पार्क उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी ऐसी देख लो, एक ही है तो, है ना, तांकी नेशनल। उड़ीसा में, उड़ीसा का आपका शुरू का दो आपका इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहला सिमलीपाल नेशनल पार्क, दूसरा आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क, तीसरा नंदनकानन नेशनल पार्क। तो ये मेनली आपका दो ही इंपॉर्टेंट है ना, सिमलीपाल और भीतरकनिका। भीतरकनिका और सिमलीपाल, है ना, सिमलीपाल। ठीक है, सिमलीपाल।
उसके बाद फिर पंजाब में आपका एबोहर नेशनल पार्क है, हरिके वेटलैंड है, झज्जर है, बीर मोती है, बीर भरसन है और महेंद्र जियोलॉजिकल पार्क, इस टाइप का आपका बना हुआ है। तो बेसिकली इसमें ज्यादातर याद मत रखो, ये जो बीर वाला है ना वो बस को याद रखो, है ना, बीर बीर करके है, वो कहां मिलेगा आपको, पंजाब में। राजस्थान का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला सरिस्का टाइगर रिजर्व है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा आपका रणथंभौर नेशनल पार्क है ना, रणथंभौर है ना, रणथंभौर भी बहुत फेमस है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रणथंभौर। किला भी है और नेशनल पार्क भी उसी के अंदर में बना हुआ है, मतलब नेशनल पार्क के अंदर में किला बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि राजा क्या होता है कि राजा पूरे जंगल के अंदर में अपना घर बना लिया था, मतलब महल, ताकि बाहरी लोग ना आ सके करके, और उसको इस तरह से बनाया गया कि आप ऊपर चढ़ते जाओगे पूरा पहाड़ के ऊपर में, तब तक आपके सिपाही पूरा हो जाएंगे, है ना, ठीक है, उस तरह से बनाया गया। और साथ ही साथ पहले के राजा महाराजा लोग को शिकारी मतलब शिकार करने के लिए जाया करते थे ना, तो इसीलिए आपका वो शिकार करने के लिए वहां का राजा निकल जाते थे रणथंभौर में, है ना। उसके बाद घर बैठे नहीं, वो निकल के जाना पड़ेगा ना, वो घर के बगल में थोड़ी ना जाएगा, बैठ के ऐसे पानी डालते रहते ना, उस टाइप को थोड़ी ना, ठीक। चलो उसके बाद फिर मुकुंदरा हिल्स है, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के लिए, केवलादेव घाना। डेजर्ट नेशनल पार्क, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, तो इंपॉर्टेंट आपका केवलादेव हो गया, रणथंभौर हो गया और सरिस्का टाइगर रिजर्व है ना, नेशनल पार्क सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो रणथंभौर और केवलादेव को याद रखना। सिक्किम में आपका जो लिखा है आपका, ये कौन सा है आपका, ये खतरनाक टाइप का नाम लिखा है, इसको हम लोग शॉर्ट कम में बोलते हैं कंचनजंगा, है ना, कंचनजंगा की स्पेलिंग ये होता है, लेकिन ठीक है ना, खेंगेंग चोंगा, ठीक है, कुछ टाइप का लिखा है, ठीक। तो आपको याद रखना है सिक्किम का क्या हो जाएगा आपका, कंचनजंगा नेशनल पार्क है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तमिलनाडु में देख लेते हैं मुदुमलाई, है ना, जितना मलाई वाला है सब इधर ही मिलेगा ना, मुदुमलाई नेशनल पार्क हो गया, मुकुर्थी हो गया, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जिसको अन्नामलाई बोला जाता है ना, अन्नामलाई, मुदुमलाई है ना। उसके बाद गुंडी है ना, गुंडी भी इधर ही मिलेगी, ठीक। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार है ना, गल्फ ऑफ मन्नार थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और पलानी हिल्स नेशनल पार्क, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना, पलानी हिल्स, गल्फ ऑफ मन्नार, उसके बाद इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, ये आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर 2-3 और राज्य, उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हाँ बस ये 2-3 नेशनल पार्क खत्म कर लेते हैं ना। तेलंगाना में कौन कौन सा आपका, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क और मुरुगवानी नेशनल पार्क। तो इसमें बस महावीर हरीना बस को याद रख लो, है ना। उसके बाद त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है और बाइसन या फिर रासबरी नेशनल पार्क, दोनों इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा में। उत्तर प्रदेश का एक ही याद रखना, दुधवा नेशनल पार्क, बस है ना। उत्तर प्रदेश यूपी में दूध ज्यादा पीते, इस टाइप का याद रख लेना, है ना, दुधवा नेशनल पार्क। उत्तराखंड में भी आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जिम बाग कार्बेट, ये की भी सबसे पहला नेशनल पार्क है। गंगोत्री नेशनल पार्क, उसके बाद फिर राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। तो वैली ऑफ फ्लावर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट नंदा देवी, और थर्ड इंपॉर्टेंट आपका कौन सा, जिम कार्बेट, है ना। और राजा जी को भी आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है, राजा जी सब उत्तराखंड में। लास्ट है आपका ये इस क्लास का आज का वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपका 2-3 नेशनल पार्क है, बक्सा नेशनल पार्क है, उसके बाद फिर आपका न्योरा नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है, जलदापड़ा नेशनल पार्क है, सुंदर नेशनल पार्क है। इसमें आप लोग सिर्फ इसी सुंदरबन को बस याद रखो और बक्सा को याद रखो, है ना, बक्सा और सुंदरबन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका नेशनल पार्क है ना। इसको आप लोग एक बार में याद नहीं होगा, पहले ही बता देता हूं। आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा घर में जाके देखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, और कोशिश करो एक बार ना इसके फोटो वोटो भी देख लेना, तो और थोड़ा सा मनमोहक लगेगा आप लोग को, है ना। अब उसी में खो मत जाना, हाँ आगे भी बढ़ना है ना। तो पहले एक बार क्या करना, आप लोग इसको निकाल के एक बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक। चलिए, थैंक यू।